ये वीडियो ऐसे व्यक्ति के ऊपर केंद्रित है जो शराबी था लेकिन टैलेंटेड था, फिर भी अपने परिवार को निग्लेक्ट करता था। पत्नी बहुत दुखी रहती थी और कैसे वो महान संत रामकृष्ण परमहंस का शिष्य बना और कैसे उसका रूपांतरण हुआ और वादा ले लिया रामकृष्ण परमहंस से कि मृत्यु के बाद आप मुझे उस लोक में हाथ पकड़ कर ले चलेंगे, और ऐसा ही हुआ। बहुत ही रोचक वीडियो है। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल टी ब्रेक विद विनय बिहारी सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चलते हैं और इस अत्यंत रोचक वीडियो को देखते हैं। महान संत रामकृष्ण परमहंस से मिलने के पहले नाटककार कालीपद घोष बहुत ही अराजक जीवन जी रहे थे। दिन रात शराब में डूबे रहना, मित्रों के साथ गप हाँकना और गैर जिम्मेदारा ढंग से रहना। तो इससे उनकी पत्नी बहुत ही दुखी रहती थी। उन्होंने बार बार प्रयास किया कि कालीपद घोष सुधर जाए और अच्छा जीवन जिए, लेकिन कालीपद घोष सुधरने वाले नहीं थे। हार करके वो दक्षिणेश्वर गई और महान संत रामकृष्ण परमहंस से मिली और उनसे कहा कि मेरे पति एकदम गैर जिम्मेदार हैं, मेरे ऊपर कोई ध्यान नहीं देते और मैं बहुत कष्ट में हूं, क्या उनको आप किसी तरह सुधार सकते हैं? तो रामकृष्ण परमहंस ऐसे पारिवारिक मामलों में पड़ते नहीं थे, या कोई नौकरी मांगने के लिए आया तो उसकी भी इस तरह के वो नहीं, खाली वो ईश्वर कैसे मिलेंगे ये पूछिए तो मैं बता दूं। तो उन्होंने अपनी धर्म पत्नी मां शारदा के कमरे की ओर दिखाकर कहा कि जाओ, उस कमरे में एक महिला है, उनसे कहो, वो कुछ कर सकती हैं। तो कालीपद घोष की पत्नी मां शारदा के पास गई और उनसे वही कहा कि मेरे पति को सुधार दीजिए। तो मां शारदा ने कहा कि अरे, जहां से तुम आ रही हो वो महात्मा जी वही सब कुछ कर सकते हैं, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो साधारण स्त्री हूँ। तो फिर कालीपद घोष की पत्नी लौट करके रामकृष्ण परमहंस के पास गई, बोली माता तो कह रही है कि वो कुछ नहीं कर सकती, आप ही कुछ कीजिए। तो रामकृष्ण परमहंस ने फिर कहा, अरे नहीं नहीं, मैं तो ये सब करता ही नहीं, जाओ दोबारा उनके पास। दोबारा कालीपद घोष की पत्नी मां शारदा के पास गई तो मां शारदा का हृदय माँ का था, माने ममतामयी माँ, करुणामयी माँ का हृदय था माँ शारदा का। तो उन्होंने कहा अच्छा बेटी बैठो, और उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के फोटो पर फूल चढ़ाया और कहा कि ये मंत्र ले लो और इस जाप करती रहोगी तो वो सुधर जाएंगे। तो महिला वापस चली गई अपने घर। कुछ सालों बाद कालीपद घोष, जो बाद में महान नाटककार गिरीश चंद्र घोष के मित्र बन गए, क्योंकि दोनों का मन मिजाज एक था। तो एक दिन गिरीश चंद्र घोष ने ही कालीपद घोष को वो ले आए, उनको कहा दक्षिणेश्वर रामकृष्ण परमहंस के पास। रामकृष्ण परमहंस ने जो ही उनकी ओर देखा, किसकी? कालीपद घोष की ओर, तो उन्होंने कहा कि देखो यही व्यक्ति है जो 12 साल से अपनी पत्नी को टार्चर कर रहा है, उसको दुख दे रहा है, अब यहाँ आया है। कालीपद घोष को काटो तो खून नहीं, कैसे ये इतनी बातें जानते हैं? तो लेकिन वो कालीपद घोष नशे में थे। मैं भी जब दक्षिणेश्वर इतने महान संत से मिलने आए थे तब भी नशे में थे शराब के। तो उन्होंने कहा कि रामकृष्ण परमहंस से कहा कि आपके पास कुछ शराब है पीने के लिए? तो रामकृष्ण परमहंस ने क्या जवाब दिए, देखिए कितना सुंदर जवाब है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मेरे पास वो शराब है जिसको पीकर तुम सारे नशीले पदार्थों को भूल जाओगे और हमेशा के लिए भूल जाओगे। ऐसा फिर भी कालीपद घोष नशे में रामकृष्ण परमहंस की बात नहीं समझ पाए, तो बोले कि आपकी शराब देशी है कि ब्रिटिश है? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मेरी शराब देशी है,
घर की बनी हुई है और उसको पी लोगे तो सारे सारे नशे के पदार्थ लेना तुम भूल जाओगे। और यह कहने के बाद पहली बार महान संत रामकृष्ण परमहंस ने कालीपद घोष को छू दिया और टच करते ही कालीपद घोष के भीतर एक चेतना जगी। कहा जाता है कि पूर्व जन्म से ही कालीपद घोष में एक दैवी आग्रह था, यानी ईश्वर के प्रति भक्ति थी। रामकृष्ण परमहंस ने जब ये इस जन्म में छुआ उनको, तो वो ईश्वरीय भक्ति उनके भीतर जागृत हो गई। और उस दिन से उनकी पत्नी ने भी महसूस किया कि कालीपद घोष में दिन प्रतिदिन बदलाव आते जा रहे हैं, उनके भीतर अच्छे गुण आते जा रहे हैं। उनकी पत्नी हैरान हो गए और उनमें सुधार होता गया कालीपद घोष में। तो एक दिन रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे दक्षिणेश्वर में अपने कमरे में। तभी कालीपद घोष आए, प्रणाम किया, तो सुना कि वो दक्षिणेश्वर से कलकत्ता जा रहे हैं रामकृष्ण परमहंस जी। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप मैं नाव लेके आया हूं, आप मेरे नाव पर चलिए। तो रामकृष्ण परमहंस सरल ढंग से नाव पर की उनकी नाव पर चले गए और बैठ गए उनके साथ। उस समय लाटू महाराज उनके शिष्य रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य वो भी चले गए और बाद में लाटू महाराज का नाम अद्भुतानंद स्वामी अद्भुतानंद पड़ा। तो वो गए, नाव पर बैठ गए और नाव जब बीच गंगा नदी में पहुंची तो कालीपद घोष ने नाव को रुकवा दिया, क्योंकि उन्होंने रिजर्व किया था नाव को। नाव रोको बीच नदी में। और रामकृष्ण जब नाव रुक गई तो रामकृष्ण परमहंस का पैर पकड़ करके और कहने लगे कि आप मुझे दीक्षा दीजिए। तो रामकृष्ण परमहंस अवाक, ये क्या, बीच नदी में, ले नाव चालू करो, ले चलो कलकत्ता की ओर जहां जाना है मुझे। उन्होंने कहा नहीं, नाव हिलेगी नहीं, नाव आगे बढ़ेगी ही नहीं जब तक आप मुझे दीक्षा नहीं देंगे। और रोने लगे कालीपद घोष। तो रामकृष्ण परमहंस ने बीच नदी में कालीपद घोष को दीक्षा दी, मंत्र दीक्षा दी और कहा कि अब जाओ, दीक्षा दे दिया, अब नाव को चालू करो। बोले नहीं, अभी नाव चालू नहीं होगी। तो बोले अब क्या, तुमको दीक्षा तो दे दी। बोले नहीं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। बोले अब कैसे आशीर्वाद दिया जाता है, दीक्षा दी यानी कि आशीर्वाद दे दिया। बोले नहीं, मुझे आशीर्वाद दीजिए, कालीपद घोष ने कहा। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि अब किस तरह का आशीर्वाद तुम चाहते हो। तो कालीपद घोष ने क्या कहा सुनिए, दिल को छूने वाली बात। कालीपद घोष ने कहा कि जब मेरी मृत्यु होगी तब आप आइएगा और अंधेरा चारों तरफ रहेगा। मृत्यु के समय सारे रिश्तेदार जा चुके होंगे, तब आप आइएगा और मुझे एक हाथ में टार्च और दूसरे हाथ में, एक हाथ में लाइट, एक हाथ में मेरा हाथ पकड़ करके उस अंधेरे को पार करा दीजिएगा। मृत्यु के पार आप ले चलिएगा आप अपने साथ। तो रामकृष्ण ने कहा अरे ये सब क्या बोल रहा है, ठीक है ठीक है, चलो चलो चलो। ऐसे करके उन्होंने नाव को चालू करवा दिया, नाव चल पड़ी और कलकत्ता में चली। सन 1886 में महान संत रामकृष्ण परमहंस ने अपना देह त्याग दिया, महासमाधि में चले गए। फिर बाद में जब कालीपद घोष की मृत्यु होने लगी अनेक वर्षों बाद, तो जब अंतिम प्राण छूटने लगे तो अचानक वो बोल पड़े कालीपद घोष, अरे अरे महाराज आए हैं, महाराज रामकृष्ण परमहंस जी आए हैं, इनको बैठाओ बैठाओ। ये फिर कहा रामकृष्ण परमहंस जी को संबोधित करते हुए, महाराज आप भूले नहीं जो वादा किया था, आप मुझे लेने आ गए, चलिए चलिए। तो इस तरह
देखिए किस तरह एक महान संत के स्पर्श से एक व्यक्ति जो पूर्व जन्म से पुण्य करके आया है, वो उसके टच करने से उसका जीवन रूपांतरित हो गया और उसके मृत्यु के समय इतने महान संत जिन्हें अवतार कहा जाता है रामकृष्ण परमहंस जी को, वो आए और मृत्यु के बाद उनके सूक्ष्म शरीर के साथ उनको ले गए। तो ये एक अद्भुत है कि कैसे एक शराबी, एक बुरी संगत में रहने वाला व्यक्ति एक महान संत के आशीर्वाद से और कृपा से कैसे उसका उद्धार हुआ। नमस्कार।